नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हम बेसिकली बात करेंगे सोशल रेलेवेंस पॉइंट्स में, जो कि अपना मेन कोर है एससीएस मेंस के अंदर। और अगेन द्रोण सीरीज स्पेशली डेडिकेटेड है एचसीएस मेंस के लिए। और ये जो सीरीज है ये केवल एससीएस के लिए नहीं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पीसीएस के लिए भी रेलेवेंट है। और आज का जो हमारा सब टॉपिक है वो है इंटरनेट शटडाउन। क्लियर? अगर हम बात करते हैं 2024 के अंदर या फिर 2019 के अंदर, मणिपुर के अंदर, नागालैंड के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर हमें बहुत सारे जो इंटरनेट शटडाउन के जो केसेस है वो हमें देखने के लिए मिले हैं। एंड अगर हम बात करते हैं दिसंबर 2024 के अंदर, ये एक प्रोमिनेंट न्यूज़ थी। अगर हम करंट ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं अपने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज का ये जो टॉपिक है ये डेडिकेटेड है ऑन द इंटरनेट शटडाउन। और आप सभी का वेलकम है हरियाणा स्टडी आईक्यू के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। और मैं आशीष डागर आप सभी का हृदय से वार्म वेलकम करता हूं। और आप सभी को आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। और अगर आप डेडिकेटेड और सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप कहीं ना कहीं अब भी डिलेमा के अंदर है कि सर हम अपनी तैयारी को कैसे सही तरीके से चैनलाइज करें, एक कंप्लीट गाइडेंस के अंदर हम कैसे प्रिपेयर करें, तो आप सभी के लिए होली के इस पावन त्योहार पर स्टडी आईक्यू लेके आया है निश्चय बैच 8। और बहुत ही किफायती दाम के अंदर आप इस बैच के अंदर इनरोल कर सकते हैं। और एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर आप अपने प्रीलिम्स, आप अपने मेंस और इंटरव्यू को भी आप यहां पर कंप्लीट एक सही मेंटोर, एक सही गाइड के अंदर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फटाफट जाइए, इनरोल कीजिए, बाकी बाद में बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेट शटडाउन के बारे में। क्लियर? अगेन स्टार्टिंग करेंगे अपने माइंड मैप से। इंटरनेट शटडाउन के बारे में। अच्छा, कौन कौन से पॉइंट है, सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन सा प्रोविजन है। पहले हम बात करते हैं कौन कौन से प्रोविजन है रिगार्डिंग द इंटरनेट शटडाउन। तो अगर हम देखें, एक माइंड मैप बनाते हैं, प्रोविजन फॉर इंटरनेट शटडाउन। मैं आप केवल प्रोविजन लिख सकते हैं, मैंने यहां पूरा के लिए बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है सीआरपीसी के दायरे में, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? 1973 अगर हम बात करते हैं, पहला जो स्टेप है ये यहां से। फिर हम बात करते हैं, आपको पता होगा कि धारा 144 लगती है बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। अगर हम बात करते हैं, क्लियर, कि क्या है आपका सेक्शन 144, क्या है सेक्शन 144, कर्फ्यू से हम बोल देते हैं, यहां पर भी एक प्रावधान है। और अगर हम बात करते हैं तो इंडिया टेलीग्राफ एक्ट के अंदर भी कुछ पॉइंट्स मेंशन है कि आपका इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंदर भी टेम्परेरी टाइप से आप इंटरनेट को आप सस्पेंड कर सकते हैं, उसके बारे में प्रावधान है। एंड फ्रॉम द नेशन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर भी जो पॉइंट्स हैं वो कुछ मेंशन है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं इंटरनेट शटडाउन या उसकी टेम्परेरी सस्पेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बताइए यहां तक पॉइंट क्लियर? ठीक है। और ये टेलीग्राफ एक्ट आप सभी को पता होगा इन द ईयर ऑफ 1885 आया था, बताइए शॉर्टेड ये पॉइंट बताओ, यहां तक क्लियर? तो सबसे पहले हमने बात कर ली है कि कौन कौन से प्रोविजंस हो सकते हैं कि जिसपे इंटरनेट शटडाउन किया जा सकता है, पहला पॉइंट। अब हम बात करते हैं कौन कौन से वो कंडीशंस हैं जिनके ऊपर इंटरनेट शटडाउन किया जाना चाहिए, जिसकी जिस रीजन के ऊपर इंटरनेट शटडाउन होता है। तो दूसरा हम पॉइंट यहां पर हम बात करते हैं कि कौन कौन से वो वैलिड रीजंस हैं। अगर हम बात करते हैं कौन कौन से वो वैलिड रीजन हैं जिनके ऊपर इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। और देखिए, जब जब कभी भी क्वेश्चन इंटरनेट शटडाउन पे आया है, ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस एग्जाम्स में अगर मैं बात करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर, तो आपसे ना डिस्कस पूछा है। तो आप जब कभी भी डिस्कशन हम करेंगे तो आप कुछ पॉइंट्स उसके फेवर में,
कुछ पॉइंट्स उसके अगेंस्ट में आप जरूर बताएंगे, ये ध्यान दीजिएगा और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि वैलिड रीजन कौन कौन सा, अगर हम बात करते हैं तो अगर हम लेते हैं कि यहां पर रीजन, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि पहला जो हम बात करते हैं वो एक मेजर है आपका, जैसे हम बात करते हैं कि फेक इंफॉर्मेशन क्या है आपका, पहले हम बात करते हैं फेक इंफॉर्मेशन या फिर मिस कम्युनिकेशन भी आप बोल सकते हैं कि भाई लोगों को हम मिसकम्युनिकेट कर रहे हैं, कि जैसे आपने एग्जांपल लेते हैं जैसे CAA आया था, ठीक है, अब लोग उतर गए हैं ग्राउंड पर प्रोटेस्ट करने के लिए एंड दे टोल्ड कि बेसिकली उनको जमीन के कागज मांग रहे हैं उनसे, मतलब लोग अवेयर ही नहीं है, और जो लोग ऐसे कर रहे हैं भाई उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को कुछ लीगल एक्शंस लेने चाहिए, जो लोगों को भड़का रहे हैं या फिर उनको सही तरीके से चैनलाइज नहीं कर रहे हैं। तो पहला जो पॉइंट है आपका वो हो जाएगा यहां पर फेक इंफॉर्मेशन। दूसरा हम बात करते हैं कि नेशनल जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इंटरनेट शटडाउन है वो किया जाता है, क्या हो गया आपका नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसे आपको पता होगा जैसे 370 को जब हटाया था, रिवोक किया था, उस पर्टिकुलर टाइम में J&K में काफी टाइम तक इंटरनेट शटडाउन रहा था, ये भी एक पॉइंट है, क्लियर। फिर हम बात करते हैं कि टू फ्रॉम प्रिवेंटिंग, क्लियर, प्रिवेंटिंग फ्रॉम चीटिंग्स इन एग्जाम, चीटिंग्स इन एग्जाम, प्रिवेंटिंग फ्रॉम चीटिंग, भाई एग्जाम्स के अंदर लोग चीटिंग ना कर पाए, उस पर्टिकुलर केसेस के अंदर इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। अब जैसे आपको पता होगा यूपीएससी एग्जाम्स के जब हम बात करते हैं या फिर मेंस एग्जाम्स के अंदर आपको पता होगा जैमर लगते हैं, अगेन जैमर इस काइंड ऑफ की सिग्नल को ब्रेक डाउन कर रहे हैं और पर्टिकुलर एरिया के अंदर इंटरनेट शटडाउन भी किया जा रहा है, अगेन ये एक पॉइंट हो गया, क्लियर। फिर आजकल हम बात करें कि साइबर फ्रॉड बहुत चल रहा है आपका, या फिर हम बात करते हैं कि ऑनलाइन जो फ्रॉड है उससे भी प्रिवेंट करने के लिए इंटरनेट शटडाउन किया जा सकता है आपका, डाटा लीक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात कर सकते हैं, क्लियर। या फिर हम देखें कि सोशल अनरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो बेसिकली जो शटडाउन है वो किया जा सकता है, क्लियर। या फिर पब्लिक ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इंटरनेट है वो शटडाउन किया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये कुछ वो वैलिड रीजंस हैं जिसके ऊपर जो इंटरनेट है वो शटडाउन किया जाता है। बताइए अब यहां तक पॉइंट क्लियर। या फिर आप ऑनलाइन फ्रॉड में अगर आप देखें कि यार कुछ जो टर्म्स हैं वो डाटा लीक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें तो वो भी एक दायरा, अगर वो काइंड ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड के अंदर ही है, बट अगेन आपको पता होना चाहिए। नाउ क्लियर, यस और नो। तो ये कुछ वो रीजंस हैं जिनके ऊपर अगर हम बात करें कि हाँ कि जो इंटरनेट है वो शटडाउन होना चाहिए। नाउ क्लियर। अब अगेन मैंने क्या, जब कभी भी हम डिस्कस करते हैं तो कुछ पॉइंट्स फेवर में होते हैं, कुछ पॉइंट बेसिकली इसके अगेंस्ट होते हैं। तो हम पहले जो भी हमने स्टार्टिंग करी है कि अगर हम एक चीज देखें कि पहले हम इंटरनेट शटडाउन होता क्या है, क्यों न्यूज के अंदर है, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आप अपने इंट्रो में पॉइंट आउट कर सकते हैं। क्योंकि कल की क्लास के अंदर बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था कि कैसे आप अपने आंसर को आप कैसे फ्रेम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड अगेन जब भी हम बात करते हैं एससीएस एग्जाम्स के अंदर कि यहाँ पर वर्ड लिमिट बहुत कम होती है, 10 नंबर क्वेश्चन है, 200 वर्ड लिमिट है, तो आप बहुत लिमिटेड डाटा के साथ ही आप अपने आंसर को फ्रेम करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को डिटेल से। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग द इंटरनेट शटडाउन, अकॉर्डिंग टू द डाटा फॉर्म ऑफ द इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर मेंटेन by a software freedom law center, India recorded 60 mobile internet shutdown in 2024, the lowest in 8 year। अब अगेन अब देखिए जो इंट्रो की शुरुआत है मैंने एक डाटा से की है, अगेन ध्यान दीजिएगा। मैंने कल क्या बताया था, इंट्रो आप जब भी लिखें एटलीस्ट या तो कोई करंट टॉपिक होना चाहिए उस पर शॉर्ट, या कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो अभी हाल फिलहाल नहीं चल रही है आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट शटडाउन क्या होता है उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। कि सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर द्वारा बनाए गए इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2024 में 60 मोबाइल इंटरनेट शटडाउन दर्ज किए हैं, जो 8 वर्ष में सबसे कम है। ये बहुत अच्छी बात है, क्लियर, 8 वर्ष में सबसे कम है, ये ध्यान दीजिएगा, और इसलिए ये न्यूज में भी है।
पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप इस पॉइंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन दो न्यूज है यहां पर कि एज पर द ट्रैकर द रिडक्शन कम्स एज कंपेयर टू 96 in 2003 due to the fever internet shutdown imposed in the Manipur and the Jammu and Kashmir in 2024। अच्छा, अगर आप एक चीज देखें 2004 के अंदर जो आंकड़े हैं, क्लियर, वो कितने हैं? वो 60 हैं। कितने हैं? 60 हैं 2024 के अंदर। और जैसे ही हम बात करते हैं 2023 के अंदर 96 शटडाउन केसेस हैं कि ट्रैक के अनुसार 2023 में 96 की तुलना में कमी आई है, और 2024 में मणिपुर में जो दंगे हुए हैं या फिर जम्मू एंड कश्मीर में लगाए गए कम इंटरनेट शटडाउन के कारण बेसिकली ये है। और 2024 में सबसे कम, अगर हम बात करें लास्ट 8 ईयर के अंदर सबसे कम इंटरनेट शटडाउन रिकॉर्ड किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। तो न्यूज में क्यों है ये आपको पता चल गया। अगेन जब कभी भी हम बात करते हैं सोशल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई भी करंट इवेंट, जैसे हम अभी तक आईआर पढ़ रहे थे या फिर हम इंटरनेट सिक्योरिटी पढ़ेंगे या फिर आपके ऐसे के अंदर जो पॉइंट्स आते हैं, जैसे पूछ सकता है कि इंटरनेट शटडाउन, अगेन ऐसे में ये सब चीज आती हैं, देन उस केस के अंदर मैक्सिमम केसेस या फिर मैक्सिमम जो चांसेस है वो ये है कि बेसिकली वो जो टॉपिक है वो न्यूज में हो, ये ध्यान दीजिएगा। और अगर आप SCS मेंस अगर आप अपना देखें पेपर, तो आपको पूरा पेपर करंट ओरिएंटेड ही मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसलिए करंट पर कमांड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने SCS की PYQs देखेंगे तो आपको एक पॉइंट और पता चला होगा कि भले ही हरियाणा पब्लिक सर्विस का सर्विस कमीशन है, आपका हरियाणा सिविल सर्विसेज है, बट हरियाणा का तो कोई मोटिव ही नहीं है वहां पर। ये और एक पॉइंट आपको समझना होगा, हरियाणा में ये एक अलग अलग ही भूमिका इस एग्जाम की। नाउ क्लियर। चलिए अब हम कुछ बात करते हैं, अगेन जो हमने माइंड मैप बनाया था रिगार्डिंग द प्रोविजन, तो यहां पर हम कुछ बात करते हैं। सबसे पहला दिया है आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, आपका CRPC 1973 अप टू द 2017। इंटरनेट शटडाउन वर प्राइमरली इशू अंडर सेक्शन 144 ऑफ द ईस्टर वाइज CRPC, सेक्शन ऑफ 163 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। और अगर आप एक चीज देखें कि धारा 144 ने, अगेन सेक्शन 144 जब इंपोज होती है, ने जिला मजिस्ट्रेट को गैर कानूनी जो आपकी सभा को रोकने और किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित गतिविधि से दूर रहने का निर्देश देने की भी शक्तियां दी हैं। सेक्शन 144 गिव टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द पावर टू प्रिवेंट अनलॉफुली गैदरिंग। पहला पॉइंट क्या है आपका? अनलॉफुली गैदरिंग, डायरेक्ट एनी पर्सन टू एब्सटेन फ्रॉम द सर्टेन एक्टिविटी, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर। अब कौन कौन से वो मापदंड है, कौन कौन से वो प्रोविजन है जिसके ऊपर इंटरनेट शटडाउन किया जा सकता है? सबसे पहला पॉइंट आएगा यहां पर आपका CRPC ऑफ द 1973, और आप सेक्शन 144 आप बता सकते हैं या फिर सेक्शन 163 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आप इसको भी यहां पर मेंशन जरूर करेंगे, क्योंकि अगेन CRPC को बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो अब ये जो भारतीय न्याय सुरक्षा है संहिता इसने टेक ओवर किया है, तो आप इसको जरूर मेंशन करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट बोलते हैं प्रोविजन फॉर द इंटर शटडाउन के अंदर तीसरा पॉइंट क्या है? वो है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ द 1885, जिसको अमेंड किया गया था 2017 के अंदर। ध्यान दीजिए क्या है? भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 2017 में संशोधित किया गया था, और यह दूर संचार सेवाओं के अस्थाई निलंबन, अगेन ध्यान दीजिएगा, क्लियर, इट अलाउ इंटरनेट शटडाउन अंडर द टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी 2070 रूल्स फॉर अप टू द 15 डेज। ये पॉइंट आपको जरूर मेंशन करना है। और आप देखिए, जब मैं कहता हूं ना कि आप हाईलाइट कीजिए कि अस्थाई निलंबन, आपने हाईलाइट किया किस पॉइंट से? सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा, और नियमों के तहत 15 दिन तक इंटरनेट शटडाउन की अनुमति देता है। ऐसे आप इंपॉर्टेंट की जो पॉइंट्स होते हैं आप हाईलाइट करते तो एग्जामिनर के डायरेक्ट जो पॉइंट्स है वो कांटेक्ट में आते हैं, ताकि वो इस पॉइंट को पढ़ के तुरंत अनुमान लगा पाए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, जिसको 2017 में अमेंड किया गया है,
पब्लिक सेफ्टी एंड अगर हम बात करते हैं पब्लिक इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो 15 डेज के लिए टेम्परेरी तौर पे इंटरनेट को सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, चलो फोर्थ पॉइंट क्या बात करता है, शटडाउन का आधार क्या होगा। अगेन ग्राउंड फॉर शटडाउन अगर हम बात करते हैं, सच शटडाउन ऑर्डर कुड बी इशू ऑन द ग्राउंड ऑफ द पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी। अब किस ग्राउंड पे अगर हम बात करते हैं कि शटडाउन लगेगा टेम्परेरी वाला, या अगर हम बात करते हैं इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 में जो 17 में अमेंड किया गया है, कौन से ग्राउंड है, तो दो ग्राउंड मेंशन किए गए, एक तो है पब्लिक इमरजेंसी और दूसरा है पब्लिक सेफ्टी। हाउएवर अब अगेन यहां पर एक ध्यान दीजिएगा कि पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी आर नॉट डिफाइंड अंडर दिस रूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यहां पर कभी कभार जो काउंटर है वो किया जा सकता है कि हालांकि सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा को अधिनियम का नियमों के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। तो ये हो गया, पहले हमने बात करी कौन कौन से प्रोविजन है जिसके बिहाफ पे इंटरनेट शटडाउन किया जा सकता है। यहां पर हमें दो मेजर कॉज दिखे हैं, एक तो है आपका पब्लिक इमरजेंसी और दूसरा है पब्लिक सेफ्टी। नाउ अगर हम बात करते हैं तो मिस इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो शटडाउन है वो किया जाता है, या फिर अगर हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेट शटडाउन किया जा सकता है। अगर कहीं पर मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है वहां पर किया जा सकता है आपका, कहीं पर अगर कोई एक ऐसा कोई केस हो गया जिसको भाई स्प्रेड नहीं करना है, उसकी की जगह उसके स्प्रेड होने से दंगे हो सकते हैं, ऐसे पर्टिकुलर अगेन अगेन वो फिर से किस में आ गया, वो पब्लिक सेफ्टी में आ जाएगा, वो कि दंगे होंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी भी डैमेज हो सकती है, जो जान मान का है उसको भी हानि हो सकती है, तो पब्लिक इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उसको कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर हम बात करते हैं एग्जैक्टली रीजंस क्या है फॉर द इंटरनेट शटडाउन। अगेन अब यहां से कुछ तर्क को हम यहां पर समझे। सबसे पहले हमने बात करी, द पॉइंट है आपका नेशनल सिक्योरिटी। अब जस्ट फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कुछ इंप्लीमेंट करना चाहती है, अगेन हम एक बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में, एंड अगेन डिटेंशन का मतलब ये नहीं है, कहां पर मेंशन है आपके आर्टिकल 22 के अंदर मेंशन, जब भी हम बात करें डिटेंशन के बारे में, डिटेंशन का मतलब ये नहीं है कि आपको दंड दिया जा रहा है, आपके पास्ट क्राइम के लिए आपका डिटेंशन से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर गवर्नमेंट कुछ चेंज कर रही है, कुछ इंप्लीमेंट कर रही है, उस केस में अगर आप गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करने में अगर आप बाधा बन सकते हैं, अगेन आप कोई भी व्यक्ति फ्यूचर में कोई क्राइम ना करे उससे रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए उसको डिटेन किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए 370 जब रिवोक हो रही थी उस टाइम फारूक अब्दुल्ला एंड महबूबा मुफ्ती को होम डिटेन किया गया था। ये मतलब थोड़ी है कि उनको जबरदस्ती उनको कोई दंड दे रहे, नहीं, वो कोई क्राइम ना कर दे फ्यूचर में, इस वजह से उनको होम डिटेन किया गया था। नाउ क्लियर। तो पहला पॉइंट क्या है कि नेशनल सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न है, कि फॉर एग्जांपल इंटरनेट शटडाउन इन कश्मीर टू एंश्योर द नेशनल सिक्योरिटी एंड प्रमोट सेफ्टी ऑफ द सिटीजन। नाउ क्लियर, ठीक है सर, क्लियर हो गया। चलो दूसरा हम बात करें प्रिवेंट द सोशल अनरेस्ट के बारे में हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल समझिए, इंटरनेट सर्विस वॉर सस्पेंडेड इन कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इन 2018 ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ द भीमा कोरेगांव बैटल एनिवर्सरी। अगेन अब जब बैटल एनिवर्सरी वहां पर सेलिब्रेट हो रही थी, जो पार्टी, अगेन ध्यान दीजिएगा, जो फॉल हो गई थी उस केस में वो लोग दंगा ना कर दें, कोई किसी प्रकार कोई भी क्रिमिनल राइट्स ना हो जाए आपका, ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज ना हो, तो पब्लिक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सोशल अनरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इंटरनेट और शटडाउन किया जाता है। तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं प्रिवेंटिव चीटिंग के बारे में। अब एग्जांपल के लिए जैसे हम बात करते हैं डाटा लीकिंग के बारे में, क्लियर। अभी हमारे सामने हाल फिलहाल का है हमारा यूपी का जो आरओ एआरओ का जो एग्जाम हुआ था, वो एग्जाम होने से पहले क्या हो गया था आपका, लीक हो गया था। अगेन पहला पॉइंट। दूसरा हम बात करते हैं राजस्थान में रीट एग्जाम है वो हो गया था। तो अगर आप देखें फॉर एग्जांपल इन 2021 इंटरनेट शटडाउन वाज इम्पोज्ड इन द राजस्थान प्रिवेंट चीटिंग इन द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो हम रीट बोल देते हैं, क्या बोलते हैं आपका, रीट बोल देते हैं। और इवन आपको पता हो जो लोग यूपी के एस्पिरेंट हैं या यूपी पीसी जो एग्जाम दे रहे हैं,
हमारा चैनल है यूपी स्टडी आईक्यू, वहां से हम अपडेट करते रहते थे बेसिकली कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलाउ ही नहीं कर रहे हैं कि भाई हम अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर शटडाउन लेके आए। अगेन इंटरनेट शटडाउन से भाई दिक्कतें भी तो बहुत सारी हैं। बैंकिंग सेक्टर पूरा अगर हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन जो है आपका वो हैम्पर हो रहा है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो हो रही है बाय द यूपीआई हो गया आपका, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है। फिर हम घर से अगर बैठ के कहीं पर डिजिटली कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं वो हैम्पर हो रहा है। डॉक्टर के साथ जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स हैं वो हैम्पर हो रहा है। हम कुछ भी सर्फिंग कर रहे हैं, ई टिकटिंग कर रहे हैं आपका, या कुछ भी हम बुक्स कर रहे हैं आपका, तो उस केस में वो कहीं ना कहीं आपका हैम्पर हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखें कि बहुत सारे मेजर कंडीशंस हैं कि भाई इनको भी देखना होगा, तो वो भी एक पॉइंट है। तो फॉर अ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए भी कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर जो इंटरनेट शटडाउन का केसेस देखने के लिए मिले। या फिर हम बात करते हैं सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर कि मणिपुर के अंदर कंट्रोल कि भाई इतने जो वायलेंस हुआ था उसको कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए मणिपुर के अंदर भी जो इंटरनेट शटडाउन किया गया था, तो वो भी एक पॉइंट है। तो ये आप देखें कि ये कुछ वो रीजंस हैं जिनके ऊपर इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। नाउ क्लियर? तो आई थिंक अब आपके दिमाग में ना पिक्चर बहुत क्लियर होगी कि हाँ हम इन एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे अपने आंसर के अंदर। चलिए, अब अगेन मैंने क्या था, जब कभी भी हम बात करते हैं, जब क्वेश्चन में डिस्कस पूछते हैं ना ब्रीफ, तो उस केस में आप प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताएंगे कि भाई कौन से इसके पॉजिटिव अप्रोच है, कौन सा इसका नेगेटिव अप्रोच है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ द इंटरनेट शटडाउन, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहां पर दिख रहा है वो क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एंड अगर हम बात करते हैं काउंटर इंसर्जेंसी, राज्य सुरक्षा और काउंटर इंसर्जेंसी एक पहला पॉइंट है यहां पर, ये ध्यान दीजिएगा कि नेशनल सिक्योरिटी एंड काउंटर इंसर्जेंसी एग्जांपल इन जम्मू एंड कश्मीर internet shutdown were extended multiple times to curb separatist propaganda and militant activity after the abrogation article 317 2019। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद अलगावादी प्रचार और उग्रवादी गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट शटडाउन को कई बार बढ़ाया गया था। ये एक पॉइंट है। अच्छा, 26/11 का अटैक से तो हम सब फेमिलियर हैं। जब भी हम 26/11 के अटैक के बारे में बात करते हैं, उस टाइम जैसे एनएसजी आ रहा था ताजमहल पे, तो एनएसजी जो भी काम कर रही है वो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो भाई बेसिकली पाकिस्तान में जो उनके सिपह सलार है वो भी देख रहे हैं, वो उनको अपडेट कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए भी जो ब्रॉडकास्ट है उसको शट डाउन किया गया था कि कोई भी न्यूज टेलीकास्ट नहीं करेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है वहां पर। तो अगेन वो भी एक पॉइंट। अगेन द टर्म क्या गया यहां पर? नेशनल सिक्योरिटी। क्या गया? नेशन सबसे ऊपर है, तो नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर शटडाउन लेना हुआ तो लिया जाएगा। नाउ क्लियर? ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं कि चेक द कम्युनल वायलेंस एंड इथनिक क्लैशेस। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सांप्रदायिक हिंसा और जाति संघर्ष की जांच करना। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर भी ध्यान दीजिएगा कि एग्जांपल इन 2023 इंटरनेट सर्विसेज वर सस्पेंडेड इन द मणिपुर फॉलोइंग इथनिक क्लैशेस टू प्रिवेंट फर्दर वायलेंस। ठीक है, उदाहरण के लिए 2023 में आग की हिंसा को रोकने के लिए जाति संघर्ष के बाद मणिपुर में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया था। अगेन समझ पा रहे हैं? और सिमिलरली इन 2023 द शटडाउन वर इम्पोज इन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। अगेन अब यहां पर देख लीजिए, रिस्पॉन्स टू द कम्युनल वायलेंस इंसिडेंट दैट अकर्ड इन सम पार्ट ऑफ स्टेट। जैसे नू में हम सबको पता था 2023 में भाई काफी बवाल हुआ था, दो हिंदू एंड मुस्लिम गुट जो आपस में आमने सामने आए थे। उस केस में भी इस तरह 2023 में राज्य के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक हिस्सा की घटनाओं को प्रतिक्रिया के रूप में हरियाणा के कुछ जिलों में भी बंद आए गए थे। तो आप इसको भी कोट कर सकते हैं। अगेन ये तो हरियाणा ओरिएंटेड न्यूज है, ये भी एक पॉइंट है। नाउ क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। फिर अगेन आर्गुमेंट के अंदर पहला पॉइंट क्या है, यहां पर तीसरा पॉइंट क्या है कि काउंटर मिस इंफॉर्मेशन। क्या है? काउंटर मिस इंफॉर्मेशन, गलत सूचना को रोकना या फिर काउंटर करना उसको।
हेट स्पीच एंड फेक न्यूज, अभद्र भाषा और नकली समाचार देख सकते हैं, फेक न्यूज है। एंड जैसे हमने एग्जांपल दिया था CAA के बारे में हमने बात करा था भाई, बेसिकली शॉर्टेड कि लोग भड़क गए हैं आपका, कि उनको लगा कि जो लोग जिनके पास जमीन के कागज नहीं है उनको सरकार निकाल देगी, अब हम कहां जाएंगे। अगेन मिस इन्फॉर्मेशन। या फिर अगर हम बात करते हैं और लेटेस्ट ले लेते हैं, कोविड में वैक्सीन को लेके बहुत अलग अलग तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन थी। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो न्यूज थी कि हम हमारा जो मैन है उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। पहला पॉइंट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, लोगों को मारा जा रहा है वैक्सीन दे दे के, ठीक है। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज है भाई, इससे क्या होता है लोगों के बीच में ना, जो कहते हैं जन प्रतिरोध जो है वो उभर के आ जाता है कि बेसिकली सरकार ऐसा क्यों कर रही है। और एग्जैक्टली उनको अगेन चैनलाइज तो किया ही नहीं हमने उनको, उनको पता ही नहीं एग्जैक्टली कि रिक्वायरमेंट क्या है भाई। अगर वैक्सीन, भाई इंडिया ने जो वैक्सीन बनाई है, कहा जाए कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, क्या वो केवल इंडियंस ने यूज करी है भाई? वो तो अगर हम बात करें जितने भी एशियन कंट्री हैं, सार्क कंट्री नेशन के साथ जहां पर इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं, वो वैक्सीन तो वहां पर भी गई है, वहां के लोगों ने भी भाई उसको यूज किया है, एंड वो क्योर भी हुए हैं जिनको दिक्कत हुई है। और इंडिया इतना वास्ट पॉपुलेशन है, उसको चैनलाइज करना, घर पर रोकना, सबको वैक्सीनेट करना, ये अपने आप में एक टफ चीज थी। तो आप समझ पा रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो ड्यूरिंग द दिल्ली, अगेन दिल्ली में वही कंसर्न था 2020 में, शटडाउन वर इम्पोज, शाइन बाइक वाला केस में बता रहे हैं आपका, एन इफेक्टेड एरिया टू चेक द स्प्रेड मिस इंफॉर्मेशन एंड हेट स्पीच ऑन द सोशल मीडिया। कि दिल्ली दंगों 2020 के दौरान सोशल मीडिया पर गलत सूचना, अभद्र भाषा का प्रसार की जांच के लिए प्रभावित क्षेत्र में शटडाउन लगाया गया था। अब जैसे हरियाणा पॉइंट ऑफ व्यू से भाई, लोग जो किसान है वो बेसिकली फिर से धरने बैठ गए। जैसे पंजाब और केरला ने जो 3 फार्म बिल आए थे उनको विधेयक में लाके उनको प्रतिबंध कर दिया है। तो हरियाणा के किसान भी चाहते हैं कि बेसिकली जो फार्म बिल है उनको यहाँ पर पेश किया जाए और उस पर रोक लगाई जाए अगेन। तो वो भी एक था। फार्म बिल के ऊपर भी बहुत सारे अलग अलग लोगों के जो विचारधारा थी वो हमें उभर के या देखने के लिए मिली थी, वो भी एक पॉइंट है। या फिर 5th पॉइंट हम बात करते हैं आर्गुमेंट इन फेवर के अंदर ही, तो मेंटेन इन लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, क्लियर, ड्यूरिंग anti-CAA एंड फार्म बिल प्रोटेस्ट। अगेन इस बारे में बात कर रहे थे। इंटरनेट सर्विसेज वर सस्पेंडेड, अपहोल्ड पब्लिक ऑर्डर टू प्रोटेस्ट साइट्स। कानून व्यवस्था का रखरखाव, उदाहरण के लिए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है आपका विरोधी, एंड 3 फार्म बिल के विरोधी के दौरान विरोध स्थल में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया था। तो आप इस पॉइंट की बात कर सकते हैं, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन हम बात करते हैं फ्रॉम द SCS पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो ये कृषि बिल है, फार्मर चाहते हैं कि हरियाणा का विधानसभा के अंदर इस बिल को लाया जाए और इसको निलंबन किया जाए इसके ऊपर भी, जैसे पंजाब और केरला के विधानसभा ने किया है। तो वो भी एक पॉइंट है। नाउ क्लियर। चलिए फिर लास्ट हम बात करते हैं फेवर के अंदर, परीक्षाओं में धोखाधड़ी को रोकना। परीक्षाओं में धोखाधड़ी को रोकना, उदाहरण के लिए राजस्थान में शिक्षा के लिए राजस्थान पात्र परीक्षा जो है आपका रीट 2021 परीक्षा में ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए राज्यव्यापी इंटरनेट शटडाउन लागू किया गया था आपका। इन राजस्थान द स्टेट वाइड इंटरनेट शटडाउन वाज इन्फोर्स्ड टू प्रिवेंट ऑनलाइन चीटिंग इन रीट एग्जामिनेशन 2021। तो ये भी एक पॉइंट अगर हम बात करते हैं फेवर के अंदर, ठीक है। अब देखिए, तो फेवर के अंदर हमने बेसिकली 6 पॉइंट्स को हमने कवर किया है। एंड मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनली ये है, क्योंकि जब मैंने खुद मॉक दिए थे, अगर आप फेवर में अगर 3 पॉइंट लिख रहे हैं तो काउंटर में 3 पॉइंट लिखिए, फेवर में 4 लिख रहे हैं तो काउंटर में भी 4 लिखिए। इससे क्या है ना, आप चीजों को बैलेंस करते चल रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं बेसिकली कौन कौन से जो आर्ग्यूमेंट है, जो अगेंस्ट है, जो तर्क देते हैं कि भाई इंटर शटडाउन नहीं होना चाहिए। जिसमें सबसे पहला और सबसे अहम पॉइंट आता है
वो है आर्थिक प्रभाव। पहला पॉइंट क्या है आपका, इकोनॉमिक इंपैक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे अगर हम एक चीज, सब चीज डिजिटलाइज है, चाहे अभी हम एजुकेशन कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं वहां पर, ये भी ऑनलाइन ऑनलाइन ही है। अगेन इंटरनेट की देन है, ये भी इंटरनेट ना हो तो मैं कैसे ब्रॉडकास्ट कर पाऊंगा, कैसे मैं आप तक पहुंच पाऊंगा, पहला पॉइंट। ठीक है, जो हम आज डेट में बैंकिंग सेक्टर देखते हैं, पूरा टोटली डिपेंड ऑन द इंटरनेट। ठीक है, या फिर अगर हम बात करते हैं, आप जैसे रेलवे, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं, अगर इंडिया में किसी भी पर्टिकुलर एक प्लेस पे, जैसे हम मान लेते हैं कि वहां पर इंटरनेट शट डाउन है, उस केस में गवर्नमेंट को कितना नुकसान होगा उस पर्टिकुलर एरिया से टिकट करने के लिए, अगेन एक पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, या फिर अगर हम बात करता हूँ यहाँ से कुछ डाटा, कुछ काम चल रहा है आपका टेलीकॉम सर्विसेज है, उस केस में अगर 4 दिन 5 दिन अगर इंटरनेट शट डाउन है, उस केस में इकोनॉमिक लॉस कितना है, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम बात करेंगे इकोनॉमिक इंपैक्ट के बारे में। एज पर द एक्सेस नाउ द इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट, शटडाउन रिपोर्टेड कॉस्ट टोटल $1.9 billion and 118 million in foreign investment in first half of 2023 alone। अब देखिए ये क्या, ये डाटा जिसे हम बता सकते हैं कि हाँ इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत ज्यादा हुआ है। कि अगर हम बात करते हैं इंटर शटडाउन रिपोर्ट के अनुसार, शटडाउन से अकेले 2023 के पहले 6 माह में भारत को कुल $1.9 बिलियन और विदेशी निवेश में $118 मिलियन का नुकसान हुआ है। और ये केवल जो इंपैक्ट है वो किस पे हुआ है, केवल वो इंटरनेट शटडाउन पे हुआ है। किस पे, इंटरनेट शटडाउन पे हुआ है। अगेन एक रिपोर्ट और बताती है कि 2020 में इंडियन इकोनॉमी सफर लूजेस टू द ट्यून ऑफ द $2.8 बिलियन ड्यू टू द 129 separate instance of internet suspension which affected the 10.3 million individual। ठीक है, 2020 में इंटरनेट निलंबन के 129 अलग अलग उदाहरण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को $2.8 बिलियन का नुकसान हुआ है, और जिससे 10.3 मिलियन व्यक्तियों को प्रभावित किया था। अगेन आप समझ पा रहे हैं, तो सबसे मेजर जो इंपैक्ट है वो है आपका आर्थिक लॉस। क्लियर, जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है वो मेजर है। एंड देखिए जब भी हम बात करते हैं किसी भी कंट्री को रन करने के लिए, उसकी इकोनॉमी, उसकी सिक्योरिटी, उसकी डिप्लोमेटिक रिलेशन, ये 3 चीज बहुत अहम है। और अगर एक भी अगर पायदान हिला, जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए, देखिए श्रीलंका के अंदर सबसे पहले इकोनॉमिक क्राइसिस है। इकोनॉमिक क्राइसिस अगर हम बात करें, सिक्योरिटी ब्रीच होगी, सिक्योरिटी ब्रीच से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, एंड अदर कंट्रीज वांट कि वो काउंटर करें किसको, श्रीलंका को। अगेन आप समझ पा रहे हैं, तो इकोनॉमिक इंपैक्ट होना बहुत जरूरी है। देखो अगर इकोनॉमी आप स्टेबल हैं, आपके फाइनेंसेस स्ट्रांग हैं, आपकी सिक्योरिटी स्ट्रांग होगी आपका। क्लियर, किसी भी नेशन की इकोनॉमिक स्ट्रांग है, फाइनेंसेस स्ट्रांग, अगर हम बात करें सिक्योरिटी स्ट्रांग है आपका, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अपने आप आ जाएगी, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वो है आर्ग्यूमेंट के अंदर जो सेकंड पॉइंट है वो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है आपका, बेरोजगारी। अब सर ये कैसे पॉइंट है, समझते ध्यान दीजिएगा। इंटरनेट सोसाइटी, क्लियर, इंटर सोसाइटी ऑफ नेट लॉस कैलकुलेटर, ए सिंगल डे shutdown can push up to the 379 people into unemployment in India। प्रेजेंट टाइम के अंदर हम बात करते हैं तो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आया है, वर्क फ्रॉम होम, या फिर अगर हम बात करते हैं हाइब्रिड मॉडल है। क्या है, हाइब्रिड मॉडल ऑफ वर्क है कि आप या तो ऑफिस से या अपने घर से आप काम कर सकते हैं। अब किसी पर्टिकुलर एरिया में शटडाउन लगता है तो एक अनुमानित बताया गया है कि किसी भी प्लेस पर अगर इंटरनेट शटडाउन होता है तो उस केस में 317 लोगों को बेरोजगारी में धकेल सकता है। तो ये भी एक पॉइंट है। एंड जैसे हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में बेरोजगारी जो दर है इंडिया में वो बहुत ज्यादा है, और इंडिया का आपने पढ़ा होगा कि कुछ न्यूज के अंदर 81%, कुछ लोग बता रहे हैं कि 85%, कुछ लोग का मानना है कि 89% ऑफ जो यूथ है ना
वो क्या है, वो अनएम्प्लॉयड है, वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है। तो उस पर्टिकुलर केसेस के अंदर अगर इंटरनेट शटडाउन होता है तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट रेशो भी बढ़ सकता है। ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। नाउ क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द इंटरनेट शटडाउन के अंदर जो तीसरा पॉइंट है वो महिलाओं पर प्रभाव और मानव अधिकारों का हनन है आपका। इम्पैक्ट ऑन द वुमेन एंड द ह्यूमन राइट एब्यूज कि इंटरनेट शटडाउन मेक इट हार्डर फॉर वुमेन टू रिपोर्ट क्राइम्स लाइक मर्डर हो गया, रेप हो गया, वायलेंस हो गया, दस हिंडर द एक्सेस टू जस्टिस। इंटरनेट शटडाउन महिलाओं के लिए हत्या, बलात्कार और हिंसा जैसे अपराधों की रिपोर्ट करना कठिन बना देता है और इस प्रकार न्याय तक पहुंचने में बाधा भी उत्पन्न होती है। तो ये भी एक पॉइंट है, अगेन समझ में आ गया। तो इम्पैक्ट ऑन वुमेन एंड ह्यूमन राइट वो भी एक है। एंड आपको पता है कि आज प्रेजेंट टाइम में देश के किसी भी कोने में कुछ भी होता है तो हम बाय द पावर ऑफ द सोशल मीडिया, अगेन मोड तो इंटरनेट ही है आपका, ठीक है। अगर तेलंगाना में कुछ हो रहा है तो मैं बुलंदशहर में बैठ के मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई क्या कुछ हो रहा है। बुलंदशहर में कुछ हुआ है तो पूरे नेशन को विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स पता चल सकता है भाई क्या हो रहा है देश के अंदर। अगेन द पावर ऑफ इंटरनेट। देन उस पर्टिकुलर केस में अगर कोई शटडाउन होता है एंड अगर वहां पर कहीं पर भी अगर हत्या, बलात्कार और हिंसा जैसे अपराध होते हैं तो उसी रिपोर्ट कैसे होगी। अच्छा आपको एक पॉइंट देखो, हम बात कर रहे हैं अभी ऑनलाइन इंटरनेट के बारे में, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर। यहाँ पर अभी हमने बात करी किसके बारे में, इंटरनेट के बारे में। आपको पता है आज की डेट में भी अगर आपको कुछ कंप्लेन करनी है तो आप EFIR कर सकते हैं। EFIR अगेन इसके लिए भी इंटरनेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के CM पोर्टल्स ओपन है, आप वहां पर कमेंट करते हैं, अगेन उसके लिए भी इंटरनेट होना जरूरी है। तो अगर आप देखें कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो FIR है या फिर जब कभी भी कोई भी अपराध होता है सबसे पहले क्या होता है, उसकी FIR लॉन्च होती है। अब या तो आप फिजिकली जाएं, वो एक पॉइंट है, या फिर आप बेसिकली CM पोर्टल पर डालें। तो दोनों केसेस के अंदर इंटरनेट जरूरी है। बट अगर जब भी हम बात करते हैं केस ऑफ द रेप के बारे में हम बात करते हैं, यहां पर मेडिकल एविडेंस होना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर्टिफाई करते हैं कि हाँ देयर आर सर्टेन कि वहां पर विक्टिम को कुछ हुआ है, उस केस में देखो वहां तो फिजिकली है। बट अगेन किसी का मर्डर हुआ है या फिर किसी का कुछ गलत हुआ है, उस केस में वो ऑनलाइन EFIR भी कर सकता है। जैसे अब मेरी बाइक चोरी हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो उस केस में मैं EFIR कर सकता हूँ, मुझे पुलिस के जाने की जरूरत ही नहीं है। और अगेन जैसे जो लोग बोलते हैं कि सर पुलिस कंप्लेन नहीं रजिस्टर करती, उस केस में आप EFIR लॉन्च कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड CM पोर्टल के पास इतनी पावर है जब कभी भी आपका कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप जन सुनवाई के लिए CM पोर्टल का आप यूज कीजिए। आपका कोई भी केस है ना, आपको वो हेल्प करेगा। अब तो लोग इतने अवेयर हो गए, जैसे रेलवेज के अंदर कोई MRP से ज्यादा प्राइस ले रहा है तो उस केस में सीधा वो फोन करेंगे एंड द स्टाफ उसको हेल्प करेगा जो भी पॉसिबिलिटी है। आप अगेन गवर्नेंस वाला पॉइंट है आपका कि E-गवर्नेंस है, सरकार ने मेरे गांव को बेसिकली पैसे अलॉट करे, फंड दिया डेवलपमेंट करने के लिए और प्रधान कुछ कर नहीं रहा, सारा पैसा खा रहा है और उसने पोर्टल पर मिस इन्फॉर्मेशन अपलोड कर रखी है। अगेन मिस इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट शटडाउन लिंक, ध्यान दीजिएगा। उस केस में आप ऑनलाइन पोर्टल पे ही ग्राम स्वराज के ऊपर जाके ही आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, वो भी एक पॉइंट है। अगेन बट इंटरनेट होना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं कि वॉयलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बात करते हैं किस बारे में, मौलिक अधिकार का जो उल्लंघन है, इंटरनेट शटडाउन सूचना तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए डिजिटल स्वतंत्रता, अगेन क्या है, डिजिटल स्वतंत्रता मौलिक अधिकार की सीमित करते हुए जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता पहुंचने का अधिकार भी शामिल है। इंटरनेट शटडाउन रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू द information, limiting digital freedom and fundamental right including freedom of speech and expression, article 19 and right to access the information। तो ये भी एक पॉइंट है, अगेन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगेन जो फिफ्थ पॉइंट है आपका, कंप्रोमाइज
द मीडिया एंड प्रेस फ्रीडम जो है आपका। अब आप इस इमेज के अंदर भी देख पा रहे हैं कि न्यूज एंड टीवी को प्रॉपर वीडियो में जगह रखा है। इन 2009 जर्नलिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर फेस डिफिकल्टी रिपोर्टिंग ड्यू टू प्रोहिबिशन ऑफ इंटरनेट सर्विस विद न्यूज़पेपर शटडाउन और रीलोकेटिंग देयर ऑफिसेस। मीडिया और प्रेस जनता को अगर समझौते के बारे में बात करते हैं, उदाहरण के लिए वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर में पत्रकारों को इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध के कारण रिपोर्टिंग करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। समाचार पत्र ने अपने कार्यालय को बंद कर दिया या उसको कहीं और ट्रांसफर कर दिया। अगेन ये भी एक पॉइंट है। तो आप समझ पा रहे हैं ना एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस क्या है। या फिर हम बात करते हैं जो 6 पॉइंट है, डिसरप्शन ऑफ एजुकेशन एंड द हेल्थ केयर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में अगर हम बात करते हैं तो जो दिक्कतें आ जाती हैं, इंटरनेट शटडाउन, ऑनलाइन एजुकेशन, टेली मेडिसिन, इवन सर्विस पे भी भाई ये इंपैक्ट करता है, ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन शिक्षा, टेली मेडिसिन और आपातकाल सेवाओं में भी आदि में बाधित करता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो हमने कौन कौन से प्रोज हैं, पॉजिटिव पॉइंट हैं, क्यों होना चाहिए, हमने उस पर बात करी है। फिर हमने अगेंस्ट बात करी भी कौन कौन से पॉइंट पे नहीं होना चाहिए, तो वो भी एक पॉइंट है, ठीक है। अब कुछ हम बात करते हैं कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू से। रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी कम्युनिकेशन एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनका क्या मानना है कि एडॉप्शन ऑफ द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डीओटी conduct a study analyzing internet shutdown rules in other democratic country and adopt the best global practices that suit the specific content of India। और इसे हम बात करते हैं वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। क्या आपका वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग आप देखिए। अगेन ये डिपेंड करता है भाई कि क्या हो रहा है वहां पर। अगेन तो आप उसको भी लिंक कर सकते हैं, इंडिया की लास्ट 2 साल में क्या पोजीशन रही है उसको भी आप कोड कर सकते हैं, अंडरलाइन कीजिए और आंसर इफेक्टिव रहेगा आपका, ठीक है। क्यों डेनमार्क, स्वीडन, फिन आपकी जो कंट्रीज हैं ये क्यों टॉप पर रहती है हमेशा, वो भी एक पॉइंट है। क्यों पाकिस्तान, अफगानिस्तान हमेशा बॉटम ऑफ लाइन में रहती हैं, वो भी एक पॉइंट है। फ्रीडम नहीं है। नॉर्थ कोरिया अगेन ऑल्सो फ्रॉम द बॉटम इन लाइन, जब भी हम बात करते हैं वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स के अंदर रेड जोन में आते हैं। क्यों, यही पॉइंट है कि वहां पर प्रेस के पास फ्रीडम ही नहीं है कि वो कुछ भी। अगेन इंडिया में 4th पिलर हम मानते हैं इसको, प्रेस को, और वो भी अगर सही से काम नहीं करी तो उसको तो फिर बहुत दिक्कत आ सकती है ना। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है कि एडॉप्टेशन ऑफ द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राउंड ऑफ द निलंबन का जो आधार है, कोडिफाइंग डिफाइन द पैरामीटर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रिलेटेड टू द ग्राउंड ऑफ सस्पेंशन of internet services and lay down parameter mechanism to decide the merit of internet shutdown। क्लियर कि कुछ पॉइंट, कुछ तर्क होने चाहिए जिसके ऊपर हम ये संज्ञान कर सकें कि हाँ इंटरनेट शटडाउन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो ये किस में आएगा, ये ग्राउंड ऑफ सस्पेंशन निलंबन के आधार पर डिपेंड करेगा ये भी। एंड लास्ट अगर हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनेट शटडाउन कि क्या प्रभावशाली, क्या रिक्वायरमेंट है इंटरनेट शटडाउन के प्रभावों को सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक आपातकाल, अगेन पब्लिक सिक्योरिटी प्लस पब्लिक इमरजेंसी से निपटने में इसकी प्रभावशाली जो अध्ययन है वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर द्वारा किया जाएगा। अगेन ये भी क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। एंड 2 पॉइंट है यहां पर, पब्लिक सेफ्टी एंड पब्लिक इमरजेंसी टू बी कंडक्टेड बाय द डीओटी एंड एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर, गृह मंत्रालय। तो यहां पर आपको और जो क्लैरिटी है। एंड लास्ट है आपका सेलेक्टिव बैनिंग ऑफ सर्विसेज की सेवाओं की चुनिंदा जो प्रतिबंध है कि दूर संचार विभाग जनता को न्यूनतम असुविधा सुनिश्चित कराने के लिए गलत सूचना पर अंकुश लगाने के लिए पूर्ण इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के बजाय कुछ सेवाओं के उपयोग को चुनिंदा रूप से प्रतिबंधित करने के लिए एक नैतिक तैयारी करेगा। ये भी एक पॉइंट है कि भाई पूरा इंटरनेट बंद ना हो, कुछ स्पेसिफाई जो कंडीशन है अगर वो कुछ, अगर उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लाए जाए
तो भी ठीक है, तो ये भी एक बेटर चीज है। तो ये था बेसिकली इंटरनेट शटडाउन के रिगार्डिंग, और आई थिंक मेरे हिसाब से अब आपको एक जो क्लैरिटी है वो होगी क्लियर। और अगेन देखिए, कल हमने बात करी थी, आपका मेजर जो कंसर्न है वो ध्यान दीजिएगा प्लीज, इसको आप जरूर लिखिए। तो पहला आपका इंट्रो, देन मेन बॉडी हो गया, देन जो कॉन्क्लूजन। अगेन यहां पर एक कमेंट था, आपका 30 टू 40 वर्ड्स के अंदर आपका इंट्रो हो जाए, ठीक है। 140 टू 150 वर्ड्स के बीच में आपका मेन बॉडी हो जाए आपका, एंड अगेन 30 टू 40 के बीच में आपका कॉन्क्लूजन हो जाए। ये एक बेस्ट टाइम है, और आप आराम से एक आंसर को 5 से 6 मिनट के अंदर आप फ्रेम कर पाएंगे। बट अगेन ये डिपेंड करता है कि आपने उस टॉपिक को कितना समझा है, कितना जाना है, आपको उस क्वेश्चन को पढ़ते हुए कितने माइंड में ब्रेनस्टॉर्मिंग आप तुरंत कर पा रहे हैं, कितने पॉइंट्स आपको तुरंत क्लिक कर गए। ये सब कुछ मेजर फैक्टर डिपेंड करता है जब भी हम बात करते हैं रिगार्डिंग सच काइंड ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस, क्लियर। और अगेन आप सभी को होली की शुभकामनाएं इन एडवांस। तो आप लाइक द कलर्स ऑफ होली, लेट योर नॉलेज शाइन ब्राइट। तो हम कुछ बात करते हैं, ठीक है। आप आ सकते हैं स्टडी IQ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप गूगल पर सर्च करेंगे स्टडी IQ IS, पहला जो लिंक आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शॉर्टेड। और जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, आपको यहां पर दिख जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिए, ये है आपका स्टेट PCS लाइव। जस्ट वेट फॉर सेक, क्लियर। ये दिख पाएगा आपको स्टेट PCS लाइव, एंड आप करेंगे एक्सप्लोर कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, और यहां पर आपको देखिए, आप दिख जाएगा कि यहां पर देखिए मध्य प्रदेश का है, यूपी, अब जिस भी आप स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप देख सकते हैं कि पंजाब का हो गया, MP का हो गया, यूपी का हो गया, बिहार का हो गया, उड़ीसा का हो गया आपका, हरियाणा, और ये अपना हरियाणा है, ठीक है। अब हरियाणा का ये क्या है, आपका निश्चय बैच 8 है, 64%। और आप देख पा रहे हैं कि टिकर पे अगर आप काउंसलिंग करवाते हैं 76400300 कॉल करते हैं, तो आपको 70% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं फेस्टिवल होली विद डिस्काउंट विद मोर देन 70% ऑन ऑल स्टडी कोर्सेज, जब आप कॉल करते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखो, इस कोर्स से मिलेगा 64%, आप कॉल करते हैं मिलेगा 70%, तो आई थिंक बेटर वो है। और मैं बता देता हूं, ये फाउंडेशन बैच है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी आपको यहीं पर कराई जाएगी, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए जो भी एस्पेक्ट आप देख पा रहे हैं कि 10,000 आवर के लेक्चर, 1 घंटे के लाइव लेक्चर्स हैं, क्रक्स नोट है इंग्लिश और हिंदी में, एक्सक्लूसिव हैंड होल्डिंग है, इंटरव्यू प्रिपरेशन हो गया आपका, पर्सनल स्किल एनहेंसमेंट है आपका, डाउट क्लियरिंग सेशंस है, एंड आपका PCS प्रीलिम TPP है आपका, कि बेसिकली प्रोग्राम फॉर मेंटर और सेलेक्टिव स्टूडेंट, आपका हैंड रिटन नोट्स, स्पेशल फोकस, वीकली टेस्ट सीरीज आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन ईच मॉड्यूल, MCQ एंड मेंस के लिए, एक्सक्लूसिव सेशन फॉर ऐसे राइटिंग एनरिचमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ CSET, ये एक मेजर है, CSET में कहीं अटक जाते हैं, इसमें लोगों हिंदी अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लास, जब तक आपके 2 साल तक ये बैच एक्सेस करता है। और अगर आप 2026 में अटेम्प्ट करना ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए इफेक्टिव है, तो फटाफट जाइए, आप इनरोल कर सकते हैं। अगेन आप यूज करते हैं कूपन कोड AD लाइव, या फिर आप 76400300 कॉल करके आप काउंसलिंग करवा के देन 70% जो ऑफ है आप उसको अवेल भी कर सकते हैं। और इसी के साथ करते हैं इस सेशन यहीं पर ओवर, और प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ आपको ये सेशन कैसा लगा है, इन केस इफ यू वांट किसी और टॉपिक पे लाया जाए, क्योंकि हमने IR पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर किया है। अब जो सोशल एस्पेक्ट्स है, क्योंकि अगर आप देखें कि IR पॉइंट ऑफ व्यू से 2 क्वेश्चन आते हैं, सोशल एस्पेक्ट से 10 क्वेश्चन आते हैं मीन्स के अंदर, तो अपन को पूरे साल में जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो कवर करने, और अगर लाइव क्लास से जो हम पढ़ रहे हैं अपने द्रोण सीरीज से क्वेश्चन आते हैं, तो इससे बेस्ट क्या है, क्योंकि टू द पॉइंट रेलेवेंसी मेन कोर कंटेंट हम देख रहे हैं, एंड साथ में आंसर राइटिंग भी कैसे होती है वो भी हम बता रहे हैं यहाँ पर, और आप लोग ऐसी हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, तो वो भी एक पॉइंट है। तो इसी के साथ करते हैं सेशन को यहीं पर वाइंड अप। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाइए फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट ऑफ द HPSC SC एग्जामिनेशंस। एंड जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और एक बार आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। जय हिंद जय भारत।